नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी। पूरे बिहार में मुखिया जी का चुनाव हुए करीब करीब 1-1.5 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। विगत 1-1.5 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ किन समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें, कुछ सुरक्षा को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला आए हुए हैं। भोजपुर जिला में बरहड़ा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है गजियापुर। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं ज्योति देवी जी हैं। जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से वो पंचायत में रहेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे और हर समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया जी हैं उनको किस तरह से मदद करते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपको आखिर न्यूज़ चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बताइए कि ज्योति जी जब मुखिया बनी, मुखिया बनने के बाद मुखिया बनने का पहले तो बताइए कि मन कैसे बनाया। पहले तो मुखिया नहीं थे, क्या कार्य करते हैं और मुखिया बनने का मन कैसे बनाया। हमारे पास हमारी जनता, गांव की जनता आई। आने के बाद में हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि भाई राजनीति को हमको छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग आए, काफ़ी प्रेशर बनाए कि नहीं आप आइए, सेवा का मौका दीजिए, एक बार चांस दीजिए हम लोगों को। तो उन लोगों से हम प्रभावित होकर अपना मन बनाए। बनाने के बाद में हम आए, जनता हमको मदद की, हमको विजयी हुए। बताइए कि चुनाव जीत जाते हैं, जनता का जब समर्थन आपको था, चुनाव जीत जाते हैं, 1-1.5 वर्षों का समय गुजर चुका है। अगर डेवलपमेंट की बात कहें तो क्या कुछ विकास हुआ अभी तक। देखिए, जो हमारे गांव में 20 वर्षों में काम नहीं हुआ था वो हम 1 साल में काम किए हैं। उस अनुपात से जुड़िए तो 1 साल में काम किए। हमारे गांव में कम से कम 10-12 काम हुआ, 8 काम हुआ। वहाँ पर 4-5 काम हुआ हमारे छिले गांव में। मोटा मोटी मिलाकर 20 काम हमारे पास हुआ, छोटा से बड़ा तक। आज जो प्राथमिकता थी, पहले नाली गली वाली बात, जहाँ पानी की कठिनाई है, निकलने की कठिनाई है, या लोगों को चलने की कठिनाई है, छोटा से छोटा गली था, उसको हम बनाएं। और हमारी प्राथमिकता है कि पहले नाली गली की सब व्यवस्था सब बना दें, उसके बाद बड़ा बड़ा जो अपना काम है वो हम करेंगे। अभी स्कूल के 4 दीवारी के संबंध में लगे हुए हैं, जिम के लिए लगे हुए हैं, पार्क के लिए लगे हुए हैं। सूर्य मंदिर में हमारा अभी पार्क बना है, यही बना है, आपको छठ घाट बना है, एक छठ घाट और बीच में हम बना रहे हैं। वैसे वैसे हम काम जो लिए हैं ये है। थोड़ी सी समस्या ये हो जाता है सरकार के तरफ से जो बैंडिंग है कि साहब ये टैग एंड टैग वाली बात है, तो कुछ हाँ इस फंड में खर्चा कीजिए, उस फंड में खर्चा कीजिए, उसमें हम लोग को कठिनाई हो जाती है। मान लीजिए हमको नाली गली बनाना है, उसमें हमारा अगर 10 रुपया खर्चा है और आप कहते हैं कि नहीं आपके पास 5 ही रुपया है, 3 रुपया है, तो हम पब्लिक का काम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए पब्लिक अंदर से नाराज हो जाती है। जनता तो सर्वोपरि है, तो ग्राम सभा भी एक चीज़ होता है। जी। जब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायती सरकार भी है और हर किसी को अपना अपना एक अधिकार दिया गया है। जब पंचायत सरकार है तो वो अपने स्तर से कानून बना सकता है, वो उस कार्य को कर सकता है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, निश्चित नहीं है कि जो सरकार कहे करे, आपको करना ही है। आप ग्राम सभा के माध्यम से भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में जो बैठक में जो निर्णय होगा, समिति में जो निर्णय होगा, उसको कर सकते हैं आप। जी हाँ, ठीक, ये तो सही अधिकार मिला ही है। जब त्रिस्तरीय सरकार है, जब पार्लियामेंट का काम होता है, असेंबली का काम होता है, तो पंचायत का भी काम होना चाहिए। और पंचायत हाँ पंचायत सर्वोपरि है, प्रारंभ तो यहीं से होता है। तो हम लोग भी लगे हुए हैं और अक्षरशः जो भी सुलभ ढंग से काम होगा पब्लिक का, हम डिमांड पूरा करेंगे। और हमारी बहुत प्रयास है और हम बहुत शौक से हम आए हैं कि 5 वर्ष जो भी हमारा वर्तमान काल है, हाँ 20 वर्ष जो गुजर गया है वो 20 वर्ष बनाम 5 वर्ष करने की हमारी इच्छा है। ईश्वर हमारी मदद करे, यही कामना है। मैं जब आपके क्षेत्र में आ रहा था तो कई जगह मैंने मंदिर का देखा कि कई जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। कैसे करते हैं? देखिए, ये तो पिछले हम कई सालों से कर रहे हैं। हम समझ लीजिए कि 70-72 साल की हमारी उम्र हो गई। जो रत्ती कमा कर इकट्ठा किए थे, बहुत शौक़ हुआ हमको कि अपने गांव पर आए। गांव आने के बाद में लोगों का भी सहयोग लिए, अपना भी सहयोग किए। करने के बाद में पूरे जवार में जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाते हैं, हम अपना सहयोग करते हैं।
मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा का भी हमारी ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सरोवर का काम पूरा हुआ है और जो भी चाट उट की सफाई है उसका भी थोड़ा बहुत काम हुआ है और काम में हम लगे हुए हैं। जैसे पशु शेड वगैरह हुआ, बकरी शेड वगैरह हुआ, इसको हम देने जा रहे हैं। जी। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? हाँ, सारा काम सिस्टम से भी हमारा 10 काम, करीब करीब 8 काम हुआ है और 15वीं से भी करीब करीब 10 काम हुआ है। जी। तो समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है? समस्या अभी जो वर्तमान में है, टैग एंड टैग की जो समस्या है कि साहब इसमें आप ये खर्चा कीजिए, उसमें आप वो खर्चा कीजिए। मान लीजिए अब नाली गली के लिए आप हमको बजट दीजिएगा तब ना हम काम करेंगे। और ऐसा प्रावधान है जो डिपार्टमेंटल हमारे जो कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि साहब इस मद में खर्चा होगा तो इसका पैसा नहीं निकलेगा, उस मद में खर्चा होगा तो उसका पैसा नहीं निकलेगा। तब ये सब जो दिक्कत कठिनाई है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब हमको अधिकार दे रहा है तो जब हमारा कर्तव्य कुछ बनता है तो हमको अधिकार भी मिले कि हम अपना कर्तव्य को पूरा कर सकें। अच्छा, लोहिया स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति है? अभी हमारा ये हुआ है, 1 हफ्ता पहले ये हमारा हुआ है। 4 ठो बाकी था अपने 22 पंचायत बढ़ारा के 22 पंचायत में 4 पंचायत बाकी था जिसमें हमारा भी नाम था। अभी हुआ है, अभी अकाउंट्स वगैरह में पैसा आया है, आज ही कल में आया है, उसका काम प्रारंभ होने जा रहा है। जी बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए। सरकार भवन के लिए हमारा काम बढ़ गया है, टोटल फाइल सब हमारा तैयार हो गया है, NOC वगैरह सब मिल गया है, CO से भी सब काम हो गया है। अब फाइल वो जाने SDO साहब के यहाँ जा रहा है, अब वहाँ से DM साहब के पास जाएगा। अब मुद्दे की मैं बात करता हूँ कि संविधान, अधिकार और सुरक्षा, पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। अधिकारों में दिन पर दिन जो मुखिया जी का जो अधिकार है कटौती किया जा रहा है और संविधान की 5 साल का होता है और आपका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। तो उन लोगों को अगर उन लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है, तो क्या मुखिया जी को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जब कानून एक है, देखिए जब संविधान एक है, पार्लियामेंट से, असेंबली से लेकर पंचायत तक जब ये सारी सुविधा है तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि पंचायत स्तर तक आते आते सरकार कुंठित क्यों हो जाती है। जो सुविधा आप पार्लियामेंट में संसद को दे रहे हैं, विधायक को दे रहे हैं असेंबली में, वो सुविधा आप यहाँ दीजिए। क्योंकि जमीन पर तो और काम देखा जाए तो मुखिया ही करते हैं। ना सर, जमीन तो हमारे पास है, शुरुआत तो हमारे पास है। हम ही भारत का सरकार बनाते हैं, हम ही बिहार का सरकार बनाते हैं, हमारे यहाँ से वोट मिलता है, सारा चीज़ हम ही हैं, 80% हम हैं और हमारी कोई पूछ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। इस तरीके से काम हो रहा है जिसका एकदम जिससे आदमी कुंठित हो जाता है काम करने के लिए। हम लोग काम करना भी चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस पर मुखिया संघ क्या कर रही है? मुखिया इस पे प्रखंड स्तर पे हर जगह मुखिया संघ होता है, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, इस पर चर्चा नहीं होता है? इस पर एक बार चर्चा हुई थी, दोबारा भी हम अपने मुखिया संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे हम बोले, बखोरापुर के रितेश कुमार सिंह हैं, उनसे हम बोले कि भाई आप अध्यक्ष बनकर बैठ गए हैं, इस बात को आप सामने आगे बढ़ाइए, सरकार तक भेजिए, आगे डिस्ट्रिक्ट तक भेजिए, पटना जाइए, ये सब कीजिए, हम लोग का सहयोग लीजिए, हम लोग साथ चलते हैं, हम लोग अपना डिमांड करें कि साहब हमारे लिए व्यवस्था बनाइए, निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं, निश्चित तौर से हमारे जो मुखिया संघ हैं उनसे हम लोग मांग करते हैं कि आप आपके साथ में हूँ, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, जहाँ भी ज़रूरत हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो अधिकार MP MLA को मिलता है वो मुखिया जी को क्यों नहीं? MP MLA का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनका पेंशन शुरू। अगर MP MLA 3 टर्म बन जाते हैं तो एक ही व्यक्ति को 3 पेंशन। अगर मुखिया 3 बार बनते हैं तो उनको कोई पेंशन नहीं। फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? पूरे देश में हम ये चर्चा पर चर्चा करते हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अगर बिहार का व्यक्ति अगर राशनधारी है, मुंबई में चला गया तो उनको राशन मिलेगा। तो जब कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? सुरक्षा को लेकर के भी पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सबको सुरक्षा दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं मिला? तमाम मुद्दों पे इन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो बेहतर मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ पंचायत में काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत होगी और संविधान, अधिकार और सुरक्षा को लेकर भी उनसे चर्चा होगी। आपने आखिर प्रहरी न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।